तो वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स करिए और उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा टाइम लगाइए, जिससे आपको जल्द ही क्या मिल जाए, कामयाबी मिल जाए। ठीक है, देखिए हमारा जो एग्ज़ाम है वो 17 मार्च को निर्धारित है। उसी को देखते हुए हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। 15 क्वेश्चन पर डे साइंस के आ रहे थे, आज से 15 क्वेश्चन आपको सोशल साइंस के मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से धीरे धीरे आपको मार्च की शुरुआत तक काफ़ी टॉपिक ऐसे होंगे जिनका आपको क्या मिलना शुरू हो जाएंगे, क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ आप मेरे क्वेश्चन को देखिए, मैं पूरा एनसीईआरटी का टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन उठाकर आपको दे रहा हूं, जिससे आपकी पूरी एनसीईआरटी क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। आपको कहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उसी क्रम में। देखिए, पहला इसमें सोशल साइंस का पहला चैप्टर, क्लास 9 का पहला चैप्टर जो है उसका नाम है भारत आकार और स्थिति। भारत आकार और स्थिति के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, इसके बारे में बात करना है। चलिए बताइए अब कितना प्रतिशत है, बताइए भाई। 2.3% है, 3.2% है, 2.4% या 3.5% है? बताइए कितना परसेंट है। तो देखिए, याद रखिएगा, भारत का कुल क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र या भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। कितना है? 2.4% है। अब सुनिएगा ध्यान से, याद रखिएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8, ठीक है, 32.8 लाख, ठीक है, 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको कौन सा पैमाना याद रखना है, तो 32.8 किलोमीटर, ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और बता दूं, देखिए अभी तो मैंने बता दिया कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 2.4% है। ठीक है, और ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन है? भारत है। ठीक है, अब याद ध्यान से सुनिएगा, एक और चीज़ सुनिएगा, फटाफट सुनते रहिए, फटाफट करते रहिए। जो स्थल सीमा की जो लंबाई है इसकी, वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की लंबाई है। अगर हम बात करें कि समुद्री तट रेखा को लेकर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर, लक्षद्वीप समूह को लेकर इसकी लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर, यानी 7,516.6 किलोमीटर क्या है, ये समुद्र तल से, यानी उसमें अंडमान निकोबार, ठीक है, उसके बाद क्या है, द्वीप समूह, आपका लक्षद्वीप समूह, ये सारे को लेकर इसकी स्थल सीमा की लंबाई है, जो क्या समुद्री तट से इसकी लंबाई देखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, आपको चीज़ें जितना बता रहा हूँ उसको बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करिए, सारी चीज़ें आपको तैयार रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग कितनी किलोमीटर है। देखिए, आ गया क्वेश्चन। बताइए भाई, स्थल सीमा रेखा कितनी, लगभग कितनी किलोमीटर है? 23,000 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है, कि 14,200 किलोमीटर है, कि 13,200 किलोमीटर? मैंने अभी बताया कि जो भारत की स्थल सीमा रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है स्थल सीमा रेखा की लंबाई। और जो समुद्र तट की रेखा कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, ये है क्या, आपके समुद्री तल से लेकर। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए, आ गया क्वेश्चन, कह रहा समुद्री तट रेखा पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ, ठीक है, भारत की स्थल सीमा रेखा, समुद्री तट से सीमा रेखा कितनी बनाता है? तो याद रखिएगा, मैंने अभी बताया आपको कि 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि सन 1869 यानी 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितने किलोमीटर कम हो गई? भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितने किलोमीटर कम हो गई? पहले क्या होता था कि उनको भारत क्या होता था, घूम के जाना पड़ता था। ठीक है,
कितना घूमना पड़ता था, तो काफ़ी लंबी दूरी होती थी जिसको उनको क्या करना पड़ता था, घूम के जाना पड़ता था। इस वजह से क्या हुआ कि इसको क्या कर दिया गया, इसको वहाँ पर क्या किया गया, स्वेज नहर खोदी गई। क्या खोदी गई, स्वेज नहर खोदी गई, उसका निर्माण किया गया, जिसकी वजह से भारत की जो यूरोप से दूरी थी वो क्या हो गई, काफ़ी कम हो गई। भारत से यूरोप की दूरी क्या हो गई, काफ़ी कम हो गई। ठीक है, क्या हुआ था, काफ़ी कम हो गया था। सुनिएगा, देखिए अब क्या कहता है कि जो स्वेज नहर थी खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी क्या हो गई, काफ़ी क्या हो गई, कम हो गई। तो कितने कम हो गई, तो 7,000 किलोमीटर क्या हो गई, कम हो गई, 7,000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब सुनिएगा पहले कितना था, तो वो टोटल दूरी थी 19,800 किलोमीटर। 19,800 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी। ठीक है, ठीक है, 19,000, ठीक है, कितना, तो 19,800 किलोमीटर हुआ करती थी। अब लेकिन ये दूरी कितनी हो गई, तो वो दूरी हो गई 11,600 किलोमीटर। 11,600 किलोमीटर पहले, क्योंकि 7,000 कम हो गया, तो 11,800 किलोमीटर दूरी पहले जो होती थी, सॉरी 19,800 किलोमीटर, अब वही दूरी कितनी हो गई, तो 11,600 किलोमीटर हो गई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है भारत के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में स्थित केंद्र शासित प्रदेश में कौन असत्य है। इसमें बता रहा है कि जो पश्चिमी क्षेत्र में, भारत के तटवर्ती क्षेत्र यानी समुद्री तट से पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश इसमें असत्य है। बताइए भाई, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश असत्य इसमें बता रहा है। चलिए बताइए भाई। कह रहा है कि पहला है दमन द्वीप, ठीक है, दादर नागर हवेली, ठीक है, अंडमान निकोबार, या दूसरा डी है क्या आपका, लक्षद्वीप। बताइए भाई कौन सा सही होगा, बताइए। चलिए देखिए, इसमें जो ऑप्शन होगा आपका, ठीक है, वो होगा आपका क्या, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन से राज्य, ठीक है, निम्न में से कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्री तट के, रुके रहिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, कह रहा है इसमें से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्री तट को क्या करता है, टच नहीं करता है, नहीं करता है। पता ही भाई, छत्तीसगढ़ टच करता है, हरियाणा टच करता है, तेलंगाना टच करता है, या उपर्युक्त सभी। बताइए भाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करते हैं। ठीक है, टच नहीं करते, तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, बताइए, इसमें जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए, तो इसमें जो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, ये सभी क्या है, तट को क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी नहीं करता है, हरियाणा भी नहीं करता, तेलंगाना भी नहीं करता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों की संख्या। मैं सिर्फ बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश को छूने वाली सीमाओं की, मतलब कि हमारे भारत के राज्यों की संख्या कितनी है, जो बांग्लादेश के राज्यों को छूने वाली सीमाओं की बात कर रहा है। बताइए भाई कितने हैं, जल्दी बताइए। ठीक है, फिर मैं इसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। ठीक है, बताइए, 6 है, 7 है, 8 है कि 5 है। तो याद रखिएगा, इसका सही ऑप्शन होगा आपका 5 है। मैं बता देता हूँ कौन कौन से। देखिए, पहला है आपका असम, पहला है असम। ठीक है, पहला क्या है, असम। दूसरा है मिजोरम, क्या है, मिजोरम, क्या है, मिजोरम। तीसरा क्या है आपका, त्रिपुरा, देख लीजिए, त्रिपुरा है। इसके बारे में भी एक इंटरेस्ट फैक्ट बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, पश्चिम बंगाल है, क्या है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, मेघालय है, क्या है, मेघालय है। ठीक है, अब इसको ट्रिक क्या है, आम मित्र पश्चिम में, आम मित्र पश्चिम में इसका ट्रिक है। आप इसको चाहेंगे तो उससे लर्न कर सकते हैं। आम मित्र पश्चिम में, आ मतलब होता है असम, मी मतलब होता है मिजोरम, ठीक है, त्रि मतलब होता है त्रिपुरा, ठीक है, प मतलब होता है पश्चिम बंगाल, ठीक है, और मे मतलब होता है मेघालय। ठीक है, तो आम मित्र पश्चिम में आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखिए, कह रहा है भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है। तो बताइए भाई कितनी लंबाई, आप काफ़ी पढ़े होंगे। तो बताइए, कह रहा है कि 6,096.80 किलोमीटर, 4,096.70 किलोमीटर, 8,909.70 किलोमीटर, 5,905.70 किलोमीटर। बताइए भाई कितना लगता है, बताइए फटाफट, फटाफट बताइए।
फटाफट बताइए कितना लगता है। तो याद रखिएगा इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका 4096.70 किलोमीटर। ठीक है, 4096.70 किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, भारत से कुल पड़ोसी देश कितने हैं? भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं बताइए भाई, भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं? भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं बताइए, कितने पड़ोसी देश हैं? तो याद रखिएगा भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। कितने हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। 7 पड़ोसी देश, भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। कितने हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। सुनिएगा ध्यान से, पहला बांग्लादेश, ठीक है, क्या है? बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है। दूसरा म्यांमार है, ठीक है, क्या है? म्यांमार है, ठीक है। चौथा, तीसरा क्या है? भूटान है। चौथा तिब्बत है, चीन है, श्रीलंका है, और कौन है? पाकिस्तान है। ठीक है, अगर हम मेन जोड़ें तो उनकी बात कर रहे हैं, मेन जोड़ें तो उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? इसमें से बताना है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। मिजोरम की नहीं लगती है, त्रिपुरा की नहीं लगती, मेघालय की नहीं लगती, कि मणिपुर की नहीं लगती है। अभी मैंने बताया कि आप मित्र पश्चिम में, ठीक है, उससे मिलाइए और मैच कराइए कौन किसकी नहीं लगती है। तो आप देखेंगे कि इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर से नहीं लगती है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए, करा कि बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? त्रिपुरा से लगती है, सॉरी, त्रिपुरा से लगती है, ठीक है, त्रिपुरा से लगती है, मिजोरम से लगती है, मेघालय से, कि मणिपुर से? बताइए भाई किससे सबसे अधिक लगती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कि त्रिपुरा से लगती है। किससे लगती है? तो त्रिपुरा से लगती है। सबसे अधिक सीमा रेखा किसके साथ बनाती है? तो त्रिपुरा के साथ बनाती है। त्रिपुरा बांग्लादेश से चारों तरफ से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से चारों तरफ से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से चारों ओर से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अब फैक्ट क्वेश्चन देखिए, म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? ठीक है, बताइए भाई कितने राज्यों से मिलती है? पहला ऑप्शन आपका है 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, 4 राज्यों से और 5 राज्यों से। तो बताइए कितने राज्यों से मिलती है? तो याद रखिएगा ये 4 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? तो 4 राज्यों से लगती है, 4 राज्यों से लगती है। नाम सुनिएगा ध्यान से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया। चलिए अब बता देता हूँ इनके बीच की दूरी कितनी है। तो म्यांमार और भारत के बीच की सीमा रेखा की जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर है। कितना है? 1600 किलोमीटर, या उससे अधिक भी मान सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर, भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी? देखिए ये जो आंसर है इसमें तो काफ़ी थोड़ा विवाद चलता है, क्योंकि वो भारत से हमेशा उनका क्या चलता है? विवाद चलता है इसी सीमा रेखा को लेकर। तो कहीं कहीं आपको कुछ अलग देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं पर आपको कुछ अलग देखने को मिलेंगे। तो पहले आप एक अनुमान लगाइए कि क्या हो सकता है। तो पहला कह रहा है कि 3488 किलोमीटर, 4480 किलोमीटर, 5700, 5470 किलोमीटर, या 3097 किलोमीटर। बताइए भाई क्या आंसर हो सकता है? क्या आंसर हो सकता है? देखिए याद रखिएगा इसमें कुछ विवाद है, इस क्वेश्चन में कुछ विवाद है, इस वजह से आप इसको अन्यथा लेकर करिएगा नहीं, अन्यथा लेकर मत करिएगा। ठीक है, इसमें कुछ, इस क्वेश्चन में कुछ आपको विवाद देखने को मिलेगा। तो बताइए कितना होगा? सही से बताइएगा, जो आपको सही अनुमान लगे। बताइए भाई, बताइए फटाफट बताइए। भारत और चीन के सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? बताइए कितनी है? और इसके अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी है और इसे क्या कहा जाता है, तो आप बताइए कि क्या कहा जा सकता है। ठीक है, बताइए। तो याद रखिएगा जो इसकी
सीमा रेखा की लंबाई जो है वो कितनी है, 3488 किलोमीटर है। कितना है, 3488 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर है। अब ध्यान से सुनिएगा, इससे कौन कौन से राज्य लगते हैं, क्योंकि उनका भी नाम आपको पता रहना चाहिए, उनका भी नाम आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले उसके बारे में सुन लीजिए। भारत और चीन की सीमा रेखा और उसमें राज्यों के नाम, जो इंपॉर्टेंट राज्य हैं उनके नाम मैं आपको तुरंत बता दूंगा, ताकि आप क्या कर लीजिएगा, उसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा, आपका क्या है, पहला है जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उसके बाद सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। फिर से सुनिएगा, मैं फिर से बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, फिर उसके बाद सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो जिनको आपको क्या करना होगा, लर्न करके रखना होगा, ठीक है, लर्न करके रखना होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि कब्जे वाली बात चलती है, बार बार कब्जे की बात चलती है, तो हम उस पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आप सुनिएगा ध्यान से। अब हम आपके सामने कुछ फैक्ट रख रहे हैं, उनको जरूर देखिएगा। देखिए भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा की लंबाई कितनी थी, तो अभी बताया 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा रेखा ये भारत के साथ बनाता है। कौन बनाता है, तो बांग्लादेश बनाता है। फिर उसके बाद मैंने अभी चीन के बारे में बताया, ये चीन का है, ये क्या है, तो ये चीन का है। ये किसका है, तो चीन का, 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान का कितना है, तो 2300 कितना है आपका, तो 3323 किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ है। नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर, नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार के साथ अभी बताया कि लगभग 1600 से अधिक, यानी अगर 1643 कहीं भी दिया रहता है। उसके बाद भूटान से 699, भूटान से है 699 किलोमीटर, 699 किलो। और सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ बनाता है, ठीक है। कुल 7 राज्य हो गए, कुल 7 राज्य आपके सामने हो गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए बहुत चीज़ें हैं बताने को, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं बताने को, लेकिन जितना सिलेबस है उतना पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, ठीक है। टाइम को देखते हुए आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। कह रहा है कि 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। 1947 से पूर्व भारत के 2 प्रकार के राज्य थे, ठीक है, 2 प्रकार के राज्य थे। पहला कह रहा है इसमें, पहला कह रहा है कि प्रांत या रियासत, संघ या प्रांत, रियासत और संघ, या इनमें से कोई नहीं। बताइए बताइए भाई। तो 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, पहला था प्रांत और दूसरा था रियासत, पहला था प्रांत और दूसरा था रियासत। अब सुनिएगा इसके बारे में। देखिए अंग्रेजों ने क्या किया था कि इसको बांट रखा था, ठीक है। तो कह रहा है कि जो प्रांत होता था और रियासत होता था, वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेजी अधिकारी, ठीक है, प्रांतों के शासन करते थे, यानी प्रांत में अंग्रेज अधिकारी, ठीक है, प्रांत में अंग्रेज अधिकारी क्या करते थे, शासन करते थे। जबकि रियासत में जो स्थानीय शासकों के, यानी जो स्थानीय राजा महाराजा थे, उनके पुत्र या उनके पैतृक जो होते थे, वो भी अंग्रेज के अधीन क्या करते थे, या अंग्रेज के आधार पर, ठीक है, उनकी प्रभुसत्ता के आधार पर ही वो क्या करते थे, शासन करते थे। तो कितने भागों में बटा था, प्रांत और रियासत के बारे में बटा था। चलिए आज ये कर्क रेखा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, निम्न में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कह रहा है कि राजस्थान से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा से। बताइए भाई कर्क रेखा किस किस राज्यों से गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो इसमें से याद रखिएगा कि जो हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा है, यहाँ से राज्य इस क्या कहते हैं, इसी स्थान से कर्क रेखा नहीं गुजरती। अब सुनिएगा कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो पहला हो गया आपका गुजरात से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, गुजरात, गुजरात से गुजरती है। दूसरा मैंने राजस्थान लिखा ही है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका एमपी से, कहाँ से, एमपी से, कहाँ से, एमपी से। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ से गुजरती है। फिर झारखंड से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। फिर उसके बाद कहाँ से गुजरती है, तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है। फिर त्रिपुरा से गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है। ये इतने राज्यों से क्या होती है, ये हमारी जो कर्क रेखा है गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। तो बताइए कितने राज्यों से गुजरती है। पहला हो गया गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल
6, त्रिपुरा 7 और उसका मिजोरम 8 राज्यों से भारत से गुजरती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दीजिए, अगर मैं बात करूं कि कर्क रेखा पूरे विश्व में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तब बताइए क्या आंसर होगा। कर्क रेखा पूरे विश्व में कितने देश से होकर गुजरती है, सॉरी देश की बात करना चाहिए, तो कितने देश से होकर गुजरती है। तो अगर भारत छोड़ दें तो याद रखिएगा, अगर भारत छोड़ दें तो भारत के अलावा कुल 14 कंट्री से, ठीक है, कुल 14 कंट्री से क्या होता है, ये गुजरती है, कुल 14 कंट्री से ये गुजरती है। कौन गुजरता है, तो कर्क रेखा भारत के अलावा 14 कंट्री से गुजरती है। सुनिएगा कौन कौन से, माली, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, मैक्सिको, ठीक है, बहामा, फिर कौन, मैरिटानिया, ठीक है, आदि सब में शामिल है, ठीक है, इन सभी से गुजरती है। चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ देख लेते हैं। कह रहा है, एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत की जो कर्क रेखा है, ठीक है, भारत में जो कर्क रेखा होती है उसको 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, ठीक है, भारत में जो कर्क रेखा है जो गुजरती है उसे काटने वाली 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है। तो याद रखिएगा, माही नदी जो है वो क्या करती है, भारत में माही जो है भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, और ये राजस्थान में बहती है, ठीक है, राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, तो 171 किलोमीटर है, कितनी है, 171 किलोमीटर है। और माही एक भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत में कर्क रेखा को कौन काटता है, 2 बार। कौन काटता है, तो 2 बार काटता है। कौन काटता है, तो माही नदी काटती है। किसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है, तो 171 किलोमीटर है। कितनी है, 171 किलोमीटर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, ग्रीष्मकालीन अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश से किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन आपको करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बताइएगा कितना सही होगा। देखिए ये मेरा आज का पूरा 15 एफर्ट था, ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी से संबंधित, इसी चैप्टर से संबंधित 15 क्वेश्चन आपको और मिलने जाएंगे, और आपको आज शाम तक इसके और 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।